लाडकी रडवाली मारी रुणाली झुमेलो झपण्यावी डाळ्यो हिलास बासली झुमेलो मेरा मैं क्योंकि पुंगड़ियों का बेड़ा झुमेलो राजकी रडवाली मारी रुणाली झुमेलो झपण्यावी डाळ्यो हिलास बासली झुमेलो मेरा का डांडा कांठा झुमेलो लाल डोला गुरासी का सजला झुमेलो राजकी रडवाली मारी रुणाली झुमेलो झपण्याली डाळ्यो हिलास बासली झुमेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैंने आपको एक मधुर गढ़वाली संगीत का एक लुत्फ उठाया है। माधुरी मैम ने जो बहुत ही खूबसूरत एक गीत पेश किया है, तो आज सबसे शुरुआत मैंने पहले उसी से करवाई आप लोगों की। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये संगीत। और ये मैं अब कर रही हूँ पेडिक्योर। तो पेडिक्योर क्योंकि मैंने पेडिक्योर की जो क्लास थी वो मैंने एक पे ही पेडिक्योर करना था, बाकी सब पे बच्चों को मैंने प्रैक्टिकली बता दिया था। क्योंकि ये जब तक मैं ये पेडिक्योर करना नहीं सिखाती, एक एक स्टेप नहीं बताती, तो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पेडिक्योर की कैसे करना है। और सबसे मेन बात होती है पेडिक्योर में स्टेप, किस किस तरह के स्टेप चलने चाहिए, पॉइंट कितना देर तक पॉइंट देना चाहिए, पॉइंट थेरेपी कैसे देनी चाहिए, क्या होता है पैरों में मसाज देने से, कैसे आप पैरों को खूबसूरत बनाएंगे, क्यूटिकल नेल्स, क्यूटिकल कटर से आप कैसे क्यूटिकल को निकालेंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझाई। जो फुट स्क्रबर, स्टील फुट स्क्रबर, वुडन फुट स्क्रबर कैसे यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, कौन से टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को बता रही थी। ये किस तरह से, जैसे नेल्स अंदर फंस जाते हैं तो किस तरह से निकालना है, ड्राई में निकालना है या पैरों को डिप करना है पानी में उसके बाद निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी ताकि बच्चों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और एक एक चीज़ों की वीडियो भी मैं बच्चों को मैं दे रही थी। ये हमारे पेडिक्योर हुए हुए पैर। उसके बाद आई फेशियल की बारी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को थ्रेडिंग बताया कि आप थ्रेडिंग कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद थ्रेडिंग करने के बाद मैंने ब्लीच का सेशन स्टार्ट किया। ब्लीच कितना एक्टिवेटर डालना चाहिए, कितना क्रीम डालना चाहिए, ब्लीच से पहले हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझाई। और क्योंकि इन पे ज़्यादातर बाहर से जब ब्राइड आती हैं यहाँ त्रिजुकी नारायण में, आप सबको पता होगा कि ब्लीच यहाँ पर शादियों का कितना चलन चल चुका है। तो वही सारी चीज़ें बताई कि अगर आप इस तरह से करते हैं, प्री ब्राइड का सेशन लेते हैं और करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से मेरा ब्लीच हो चुका था और मैं अब स्क्रब कर रही थी। स्क्रब आपको किस तरह से फेस में करना है, कितनी देर तक करना है, कहाँ कहाँ पर आपको प्रेशर देना है, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से एक एक पॉइंट लिखवा रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को लिखवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये लोग करेंगे तो ये लोग अपने आप से ये लोग सही से देखेंगे जब, और फिर उसके बाद अपने अपने स्किन में या अपने परिवार की स्किन में या जब ग्राहक की स्किन में करेंगे तो ये लोग ये चीज़ें सारी बातें ये लोग ध्यान में रखेंगे।
2-3 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर क्लाइंट पकड़ते हैं और करते हैं, लेकिन उनको सही तरीका बताया कि किस तरह से करना है। ये मैं ब्लैकेट्स निकाल रही हूँ कि ब्लैकेट्स कैसे निकालना है, ब्लैकेट्स निकालते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से बता रही थी ताकि बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज़ की ब्लैकेट्स कब निकालना है, जेल कब लगाना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हर बच्चे क्या होता है कि हम लोग ये लोग कर लेते हैं और टाइमिंग का इनको नहीं वो होता है, तो वो भी सारी चीज़ें बताई कि टाइमिंग कितनी देर तक आपने जेल मसाज देनी है, और जो आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो क्रीम को कितनी देर तक अप्लाई करना चाहिए। तो फेशियल हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा अब मेहंदी का स्टार्ट हो चुका है। तो मेहंदी के डिज़ाइन क्योंकि की भर ली थी, उसके बाद मेहंदी के ये बच्चे डिज़ाइन बनाते हुए, खूबसूरत से डिज़ाइन बनाते हुए, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मैं एक एक बच्चे से अच्छे से पूछ भी रही थी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। पहले जब आप खीप पकड़ना मैं इनको सिखा रहे थे तो आपको तब में और अब में कितना अंतर दिख रहा है। तो बच्चे बड़े खुश हो रखे थे, एक्साइटेड बहुत थे और घर जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि घर जाने की एटलीस्ट बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। घर जाने की जल्दी नहीं है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं बच्चे। तो इन सब ने अपने अपने डिज़ाइन बनाए और फिर इन्होंने क्लास में ही इसको टेबल में सुखाने के लिए रख दिया ताकि नेक्स्ट डे ये टीचर्स को बता पाए।